स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम डी में। एग्ज़ाम डी तैयारी एग्ज़ाम की। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूजी सेमेस्टर 3 के मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस पेपर का जो यूनिट 1 है लॉजिक, उसके कुछ इलस्ट्रेशंस को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं और उसको जो है समझने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है बताया गया है आपको, जो कि एंड और का जो इस्तेमाल होता है वो कैसे होता है और उससे जुड़े हुए कुछ इलस्ट्रेशंस भी हैं। अभी यहाँ पर हम लोग उसको समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये मानकर चल रहे हैं कि इसका पेपर जो है इंग्लिश में ही आएगा, हालांकि हिंदी में आने की संभावना बहुत कम है, तो इसलिए ये मानकर चलिए कि इसका पेपर इंग्लिश में ही आएगा, ठीक है। और इसी के आधार पर आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। आप हिंदी में मान लीजिए आप हिंदी में तैयारी करके चले गए और वहाँ सब कुछ इंग्लिश में ही आ गया, तो फिर तो आपका तो मुश्किल और बढ़ जाएगा। तो इसलिए भले थोड़ा मेहनत लगे लेकिन इंग्लिश में ही प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इंग्लिश में प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आदत ही बना रहेगा कि जाके वहाँ पर हम वही काम करेंगे कि हम भाई यहाँ पर इंग्लिश में प्रैक्टिस किए थे, वहाँ पर भी जाके इंग्लिश में ही उसको समझने का कोशिश करके लिख के आ जाएंगे उसके आंसर, ठीक है। तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर 3 उदाहरण, 3 इलस्ट्रेशंस आपके लिए लाए हैं, जो कि आप आराम से इससे समझ सकते हैं कि जो लॉजिक है वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ लॉजिक के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है, और लॉजिक से जुड़े हुए 2-3 वीडियोज़ में लाने का कोशिश करूँगा ताकि आप लोग और अच्छे तरीके से लॉजिक को समझ सकें। इसके बाद AP है, ठीक है, और इसके बाद GP है, HP, इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि आप लोग 10th के 12th के मैथ में सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन वो सब चीज़ें थोड़ा सा आपको नया इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप से पूछे जाएंगे, ना कि एकदम हूबहू 10 या 12 जैसा। तो यहाँ पर जो है पहला आपको एग्जाम्पल यहाँ पर है, देख सकते हैं इसको। ये है नंबर 1, लिखा है P और Q 2 लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और दे आर पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है P और Q। अब ये P और Q का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए 2 आदमी है, एक का नाम है P और एक का नाम है Q। तो P और Q है ना, तो बीच में क्या लगा है और। तो यहाँ पर वो लोग जो सेंटेंस बोल रहा है उसमें और लगेगा। जैसे देखिए क्या लिखा है, 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, फिर और लिखा है ना यहाँ पे, फिर उसके बाद दे आर पैरेलल, ठीक है। अब इसका हिंदी मतलब आपको कोई समझने की जरूरत नहीं है। अब जो सिर्फ लाइन्स है, जो उन्होंने जो कहा है, जो उनके जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, उसको आप फोकस कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो एक लाइन में लिखा गया है, नीचे जो उसका सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, उसका जो हल दिया है वो उसका 2 लाइन में है। P क्या कहता है और Q क्या कहता है। तो P का कथन है, P का स्टेटमेंट है कि 2 लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। मान लीजिए उसने कुछ बोल दिया, ठीक है, इंग्लिश में बड़ बोल दिया, आपको नहीं समझ आया, लेकिन उसने बोला ना, तो यही है P का स्टेटमेंट। इसके बाद Q का स्टेटमेंट, 2 लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है, तो ये है आपका Q का स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो 2 जन ने अपने अपने स्टेटमेंट दिए। अब इस स्टेटमेंट को हम लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। 2 माने 2 होता है, आपको पता है, लाइन माने लकीर होता है, इंटरसेक्ट माने काटना होता है, प्रतिच्छेद करना, एट ए पॉइंट का मतलब होता है एक बिंदु पर। तो 2 लाइन एक दूसरे को एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब काटते हैं, यानी गुना जैसा चिन्ह बनाते हैं, ठीक है। कैसा चिन्ह बनाते हैं, गुना जैसे, ऐसे गुना जैसे चिन्ह बनाते हैं, ठीक है। तो 2 लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, तो यहाँ पर एक पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पर दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बात, ठीक है। समझ में आ रहा है तो कमेंट कर देना समझ में आ रहा है बोल के, और नहीं आ रहा तो भी कमेंट करना कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तब ना पढ़ाने में भी थोड़ा रुचि होगा कि भाई हाँ उस पर कमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2 लाइन्स आर पैरेलल, सेकंड में देखिए आप लिखा है 2 लाइन्स आर पैरेलल। तो पैरेलल कैसे होता है, देखिए नीचे देखिए, ये इस प्रकार से 2 लकीर दिख रहा है ना। हिंदी में इसको समांतर रेखाएं बोलते हैं। समांतर रेखाएं तो पढ़े होगे तुम लोग। तो समांतर जो रेखा है वही है 2 लाइन्स आर पैरेलल। अब बताइए क्या ये दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती है, मतलब आपको 2 ठो डंडा दिया गया है, ठीक है, और 2 डंडा में या तो उसको क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है, या पैरेलल, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता ना। तो दोनों एक साथ जो नहीं हो सकता तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पर कि जो लिखा गया है कि क्लियरली, यानी कि साफ तौर पर, व्हेन P इज ट्रू Q इज फॉल्स। यहाँ पर देखिए जब P सही होता है तो Q गलत हो जाता है, और जब Q सही होता है तो P गलत हो जाता है ना। यानी कि अगर P का बात को हम लोग सही माने तो Q गलत हो जाएगा। कैसे, एक बार में आपको 2 डंडा दिया गया तो बोला कि इसको गुना चिन्ह बनाइए, समांतर बनाइए, तो गुना बना दिए तो Q का बात गलत हो गया।
और अगर Q का बात को सही कर दिए, उनको समांतर में रख दिए, तो P का बात गलत हो गया, क्योंकि उससे गुना का चिन्ह बनेगा नहीं, फिर एक ही बार बनेगा ना। तो इसलिए देयरफॉर द कंपाउंड स्टेटमेंट P और Q इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि P ट्रू है तो Q फॉल्स, और Q ट्रू है तो P फॉल्स। तो याद रखिए कि और का नियम होता है, और का जितना भी स्टेटमेंट होता है ना, उसका नियम होता है कि अगर एक भी स्टेटमेंट अगर सही है तो पूरा ही उसको सही मान लिया जाएगा। तो देख सकते हैं ना यहाँ पर इसका क्या आ गया, ट्रूथ वैल्यू ट्रू आ गया इसका। ठीक है, एकदम सही है, यानी कि एक तो सही है ना, एक तो सही हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे ट्रू। ये और का नियम होता है। ठीक है, एंड का नियम कुछ और होता है, लेकिन इसका क्या होता है, एक भी अगर स्टेटमेंट सही है तो उसको पूरा ट्रूथ मान लिया जाएगा। ठीक है, और एक यहाँ पर आगे पढ़ते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या लिखा है, 2 नंबर में क्या लिखा है, लिखा है P और Q, वहीं पर फिर से और का इस्तेमाल है, और लिखा है कि 30 इज डिविजिबल बाई 7 और 8, यानी कि जो 30 है वो 7 से भाग जाता है और 8 से भी भाग जाता है, यानी 7 का पहाड़ा में भी 30 आता है और 8 का पहाड़ा में भी 30 आता है। अब तुम लोग बोलोगे क्या बकवास है, 7 का पहाड़ा में कहाँ से 30 आता है, 8 का पहाड़ा में किधर से 30 आता है। तो यही तो बात है ना, यही तो लॉजिक है ना। अब अभी जो तुम लोगों ने बोला कि कहाँ से आता है 7 का पहाड़ा में 8 का पहाड़ा में, तो यही लॉजिक है। और इसी लॉजिक को हम लोग यहाँ पर 2 व्यक्ति का स्टेटमेंट बनाएंगे, एक हो गया P और एक हो गया Q। ठीक है, P क्या बोल रहा है, 30 इज डिविजिबल बाई 7, यानी कि 30 जो है 7 से डिविजिबल है। उसी प्रकार 30 जो है वो डिविजिबल है 8 से। तो इसी को हम लोग कहेंगे कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स स्टेटमेंट का मतलब होता है दोनों ही हमारे स्टेटमेंट गलत हो गए। ठीक है, 7 का पहाड़ा में ना तो 30 आएगा, 7 का पहाड़ा में तो 30 नहीं आएगा, 8 का पहाड़ा में भी 30 नहीं आएगा। तो नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है बोथ P एंड Q आर फॉल्स। ठीक है, क्या लिखा है, बोथ P एंड Q आर फॉल्स। तो उसके बाद है देयरफॉर, इसलिए द कंपाउंड स्टेटमेंट P और Q इज फॉल्स, यानी कि और का नियम होता है कि अगर दोनों ही गलत हो गए तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों ही गलत हो गए मतलब पूरा स्टेटमेंट ही गलत हो गया। अब यहाँ पर आते हैं अंतिम जो हम लोग का इलस्ट्रेशन है, वो है P और Q में द कॉलेज इज क्लोज्ड इफ देयर इज ए हॉलीडे और संडे। क्या लिखा है, द कॉलेज इज क्लोज्ड इफ देयर इज ए हॉलीडे और संडे। कॉलेज जो है वो बंद रहता है, कब बंद रहता है, या तो पर्व त्यौहार का छुट्टी हो गया या संडे हो गया। ठीक है, तो ये जो है पर्व त्यौहार को छुट्टी में बंद रहेगा या फिर संडे में। जैसे अभी आप सभी के जो कॉलेज हैं वो बंद होंगे। ठीक है, क्योंकि इधर दीपावली का आ गया और उसके बाद जो है गोवर्धन पूजा, छठ पूजा, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए कॉलेज छुट्टी है। तो कॉलेज 2 टाइम पे छुट्टी होता है, या तो हॉलीडे को या तो फिर संडे को। संडे होता है, इसे भी छुट्टी रहता है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि दोनों का ही कथन सही है। P जो बोल रहा है ना कि कॉलेज हॉलीडे को छुट्टी रहता है, वो भी सही है, और Q जो बोल रहा है कि कॉलेज संडे को छुट्टी रहता है, वो भी सही है। तो यहाँ पर तुम लॉजिक लगाओ कि ये तो दोनों सही है, तो इसको भी हम लोग लॉजिक कहेंगे। तो यहाँ क्या बन गया कि P और Q दोनों ट्रू हैं, इसलिए इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, ट्रू स्टेटमेंट होगा, है ना। इसको ट्रूथ वैल्यू बोलते हैं। ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ट्रू। तो हम लोगों ने 3 इलस्ट्रेशन देखा। ठीक है, और 3 इलस्ट्रेशन को हम लोगों ने यहाँ पे समझा कि कहाँ पर जो है ट्रू होगा और कहाँ पर जो है फॉल्स होगा। इतना प्रैक्टिस तुम लोग कर लो। इसके बाद इसमें अगर कोई डाउट्स हैं उसको पूछ लेना कमेंट में, ताकि मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दे सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।